एक्सपीरियंस ऐसा मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि अगर तुम मेरे काम में लगे रहते हो तो तुमको जंगल में भी खीर मिलेगी, इस तरह का। और एक उनका स्वामी पुनर चैतन्य जी का वीडियो भी है, आप कभी गुरु स्टोरी उनका सुनना, उसमें उन्होंने बताया एक्चुअली एक बार उनको खीर मिली थी जंगल में। तो उस तरह का ही एक इंसिडेंट है। ये कुछ साल पहले की बात है, जब क्या था कि राजस्थान में उस टाइम में कॉर्पोरेट टीचर्स नहीं थे। मैंने भी उस टाइम तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं किया था। तो कुछ टीचर्स के नाम दे रखे थे जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में स्मॉल प्रोग्राम्स लेने के लिए ना, या कोर्सेज लेने के लिए उनके नाम दे के रखे थे। तो उसमें मेरा भी नाम था। तो मेरे पास में एक कॉल आया कि एक जो है ये ONGC में बाड़मेर में एक कोर्स लेना है, कॉर्पोरेट कोर्स। मैंने कहा ठीक है। 3 दिन का कोर्स था और फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैंने सोचा सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है और फ्राइडे का मैं ऑफ ले लूँगा। मेरा लैपटॉप और मोबाइल मेरे साथ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसके लिए ओके कर दिया। मैंने कहा एक अपॉर्चुनिटी है ONGC में, वहाँ के ऑफिसर्स के लिए कोर्स लेना है। तो मैंने उनको ओके कर दिया। मैंने कहा मेरी गाड़ी से मैं चला जाऊँगा, 200 किलोमीटर है वहाँ से, जोधपुर से बाड़मेर, तो 3 घंटे का रन होगा। और मैं वहाँ गाड़ी से चला जाऊँगा, 3 दिन रुकूंगा और वापस जैसे ही कोर्स खत्म होगा मैं गाड़ी से वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये आपसे, वहाँ के जो HR मैनेजर हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो मेरे पास में पहले किसी का, लेडी का फ़ोन आया। तो ये सब जब मैं डिसाइड कर चुका था कि हाँ मुझे लेना है कोर्स, तो फिर उसके बाद में उनका कॉल आया कि ये ONGC में नहीं है। तो ये केन्स एनर्जी का जो है, केन्स एनर्जी जो एक कंपनी है, वहाँ पर कोर्स है। मैंने कहा ठीक है चलो, क्या फर्क पड़ता है, ONGC है केन एनर्जी है। मैंने कहा केन एनर्जी में हाँ ले लेंगे। तो उन्होंने कहा एक वहाँ पे वर्कर्स के लिए भी लेना है, तो आप एक और कोई टीचर जो हैं जो वर्कर्स का कोर्स ले सकते हो, क्योंकि आप इसमें बिजी होंगे तो साथ में एक टीचर को और ले लीजिए। तो हमारे साथ में दिनेश गुर्जर जी हैं वहाँ, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, वो एग्री हो गए, बोले ठीक है आपके साथ चलेंगे, हम दोनों कोर्स लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा डिसाइड हुआ, हम दोनों ने तैयारी कर ली। फिर पता चला कि वो बाड़मेर में नहीं है जो कोर्स है। तो वहाँ का जो उनका कॉल आया वापस कोऑर्डिनेट करने के लिए कि ये बाड़मेर में नहीं है, बाड़मेर से करीब 80 किलोमीटर दूर वो है। तो 200 + 80 280 हो गए। तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी मेरी गाड़ी से लेके चला जाऊँगा, आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता दो। तो उन्होंने कहा एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको बता नहीं सकते हैं, और आप गाड़ी से नहीं जाएंगे, आपको जो है यहाँ से वॉल्वो जाएगी, AC वॉल्वो, वो आपको लेकर जाएगी और फिर एक बाड़मेर तक लेके जाएगी। बाड़मेर से आपको उनकी इनोवा ले के जाएगी। मैंने सोचा ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस यही था कि अपनी गाड़ी से हम आराम से जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब गुरु जी का काम है ना, तो बोल दिया है तो जाना तो ही। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे जो है पहले गाड़ी मेरे घर से लेकर आई, एक टैक्सी मेरे घर से लेकर गई। फिर वहाँ पे ONGC का जो ऑफिस था वहाँ लेकर गई। फिर वहाँ उन्होंने बिठाया और एक वॉल्वो थी, उसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो है वहाँ से जा रहे थे। तो उसमें मैं और दिनेश जी जो है हम दोनों वॉल्वो में बैठ गए। तो पता चला कि वॉल्वो डेली अप डाउन किया करती थी। तो जो भी एयरपोर्ट से जो इनके ऑफिसर्स आते थे, तो जोधपुर एयरपोर्ट नियरेस्ट था, तो आते थे और उसमें बैठ के मर्सिडीज की वो था शायद जो व्हीकल था, बेंज, मर्सिडीज बेंज वाला वॉल्वो जैसा, तो उसमें बहुत कंफर्टेबल गाड़ी थी। उसके अंदर हमें पानी की बोतल और कुछ हल्का फुल्का सैंडविच इस तरह का भी मिला, VIP ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ।
मैंने कहा ठीक है। तो हमको ले जाकर एक किसी चौराहे जैसे पे वो बस चली 3-4 घंटा, और हम बातें करते करे आराम से चले गए। तो बाड़मेर के पास में कहीं पे एक चौराहे पे, सुनसान से चौराहे पे वो बस जाके रुक गई। उन्होंने कहा सब उतर जाइए। हम उतरे, फिर पता चला वहां पे 6-7 इनोवा गाड़ियां थी, और हर इनोवा में दो दो लोग, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इस तरह से ड्राइवर जो है वो नेम प्लेट लेके खड़े थे। तो हमारी भी नेम प्लेट वाला एक ड्राइवर था, तो हम एक इनोवा में हम दोनों जाकर बैठ गए। तो वो ड्राइवर हमें ले चला। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्या स्टोरी है और ये कहाँ पे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये इनकी साइट है, केन्स एनर्जी की साइट है, भाग्यम करके जो मेन इनकी साइट है वहाँ पर है। और वो ये साइट्स जो हैं ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल हैं। यहाँ पर जो है हम ज़्यादा कोई अलाउ नहीं करते हैं, व्हीकल्स वगैरह जा नहीं सकते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और हम एग्जैक्ट लोकेशंस भी नहीं बताते हैं कि ये कहाँ पर है साइट। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से करीब 80 किलोमीटर हम उस गाड़ी से ड्राइव किया। वहाँ पहुँचे, हमारा पहले से हम लोगों के टैक्स वैक्स बने हुए थे, थोड़ा सिक्योरिटी सामान का सिक्योरिटी चेकिंग हुआ, और हम वहाँ पहुँच गए। तो वो एक्चुअली एक साइट था, रेगिस्तान था पूरा, और वहाँ पे कंटेनर्स रखे हुए थे अलग अलग। तो वहाँ जो एक सीनियर एचआर मैनेजर थे उन्होंने हमारा स्वागत किया। तो मुझे बड़ा थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये कहाँ जो है बिल्कुल साइट पे ले जाके वो कर दिया इतनी गर्मी के समय में। तो मुझे लगा शायद फंस गया कहीं हम, है ना, मतलब कोई गलत हमको इन्फॉर्मेशन दी थी दूसरी जगह, यहाँ लेकर आ गए। और ये भी ऐसा दूर है कि वो इनोवा हमें छोड़कर चली गई, तो हम उनकी बिना परमिशन के हम निकल के वहां से जा भी नहीं सकते कि उधर से कहीं जाएंगे। और आसपास दूर दराज तक कुछ नहीं, मतलब पूरा रेगिस्तान, और उसमें वो एक ऑयल ड्रिल लगी हुई थी और कुछ कंटेनर्स जैसे थे ना। तो वहाँ पे उस एचआर मैनेजर ने एक छोटे से ऑफिस में बिठाया, बोला आइए आपका स्वागत है, आपके रहने की व्यवस्था कर देते हैं, और आपका कोर्स जो है वो कल से शुरू होगा, तो आज तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और फिर पता चला जो वर्कर्स का कोर्स होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया, खाली ऑफिसर्स का ही कोर्स था। तो दिनेश जी टोटल फ्री मेरे साथ। तो वो उसने किसी व्यक्ति को बोला कि आप इनको लेकर जाइए, तो हमें एक कंटेनर की तरफ ले गया वो। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे जो है क्या पता, और मैं दिनेश जी से डिस्कस कर रहा था, ऐसा तो नहीं नाना दोना खुले में ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो साइट पे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई टेम्परेरी बाहर अरेंजमेंट बना रखा है कि इसके नीचे बैठ के नहा लो, है ना। तो कहीं ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। पर जैसे ही वो कंटेनर तक लेकर गया उसने, वो एक कंटेनर खोला, तो खोलने के बाद एक अलग ही दृश्य था। जैसे कोई 5 स्टार होटल का रूम होता है उस तरीके का वो कंटेनर अंदर से बना हुआ था। उसके अंदर बकायदा जो है एक डबल बेड लगा हुआ, छोटा सा कंटेनर था पर 3 टन का एसी उसके अंदर, एक अटैच्ड उसमें लाइट पाथ, एक मिनी फ्रिज, और इलेक्ट्रिक केटल चाय कॉफ़ी के लिए, बड़ा सा टीवी, और टाटा स्काई का वाईफाई कनेक्शन, और स्नैक्स वगैरह। और वो अटेंडेंट था, उसने एक कंटेनर मेरे लिए था, एक कंटेनर दिनेश गुजर जी के लिए। और उसने कहा कि आपको जब भी कुछ हो तो आप मेरे को ये इस नंबर पे, वो इंटरकॉम जैसा कुछ था, उस पर कॉल कीजिए, आपको कुछ भी चाहिए मैं आपको ला के दूंगा। और आपका ब्रेकफास्ट जो है उस वाले कंटेनर में है, लंच भी वहाँ पे है। मैं कहा ये तो जैसे ही हमने देखा तो मजा आ गया। तो मैंने दिनेश जी को कहा ठीक है आप जाओ, आप आराम से रेस्ट करो। फिर थोड़ी देर में वो आ गए और हम लोग आराम से एसी चला के पड़ गए, वहाँ कोई काम तो था नहीं। फिर उसके बाद में उसने वो बोलने आया कि आप यहाँ पे आके लंच कर लीजिए। तो वहाँ पे दूसरे कंटेनर में जब लेके गया तो तब हमें पता चला कि वहाँ का जितना भी फूड था वो सब ताज से आता था। तो जैसे ताज होटल में पूरा बफे लगता है उस तरीके का पूरा बफे था उसमें, जितने तरह की आइसक्रीम्स, जितने तरह के डेजर्ट, जितने तरह की अलग अलग पनीर, ये है ना, सब तरह के वो थे, और वो बकायदा कुक थे। तो और वो पूरा एक अलग कंटेनर था जिसके अंदर में ये डाइनिंग वो बना हुआ था।
तो हमने जाके वहाँ पे आराम से भोजन किया, मतलब इस तरीके का वो था। फिर उसके बाद हम चले गए रेस्ट करने। फिर वो अटेंडेंट फिर आया, बोला सर अगर यहाँ पे रिक्रिएशन रूम है और जिम है, तो आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइजिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। एक रिक्रिएशन रूम है, उसमें टीवी लगे हैं काफ़ी सारे, उसके साथ हेडफोन्स हैं, आप अपना बैठ के उसमें आपको जो मन पसंद आए प्रोग्राम पिक्चर देख सकते हैं। तो ये एक और थोड़ा सा वो था। अ, हम जिम में गए तो वो जिम भी एक 5 स्टार फैसिलिटी जिम, एक साइड पूरा ग्लास लगा हुआ और सारे इक्विपमेंट्स उसके अंदर थे। तो वहाँ हमने कुछ एक्सरसाइजिंग तो नहीं की, फोटो जरूर खिंचाए, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं वो फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो फोटो खिंचाए। उस दिन हमने कुल मिला के मस्ती की आराम से। और फिर जो था नेक्स्ट डे से जब वो कोर्स स्टार्ट हुआ तो 20-25 वहाँ के ऑफिसर्स थे, उनका कोर्स था। और वो ज़्यादातर कोई साउथ इंडियन, कोई ऐसे मतलब नॉन हिंदी ही थे। तो उनके लिए था कि टोटली इंग्लिश में उनको कोर्स डिलीवर करना था। तो मैंने कोर्स डिलीवर किया। फिर वहाँ लोगों से जान पहचान हुई। जिस कंटेनर में हम लोग रुके थे तो हमें एक वो वाली ड्रेस भी थी ऑरेंज कलर की, जैसा जैसे माइंस में जाते हैं लोग उस तरह का हेलमेट के साथ। तो वो ड्रेस पहन के भी मैंने फोटो खिंचाई, दिनेश जी ने भी फोटो खींची, हम दोनों ने इस तरह का वो किया। फिर एचआर मैनेजर हमको थोड़ा विजिट पे भी ले गया कि देखिए ये साइट है, यहाँ पे ऑयल निकलता है, इस तरह से पाइपलाइन से जाता है, वो होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतनी सारी फैसिलिटीज आपने कंटेनर्स के अंदर में क्रिएट करके रखी हैं। तो उन्होंने बताया कि जितने भी ऑफिसर हैं ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। एक एक ऑफिसर कम से कम 2-2.5 लाख मंथली सैलरी वाला ऑफिसर है, और हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं ये। अगर इनमें से किसी भी एक ऑफिसर को कुछ भी हो जाता है तो हमारा 6 महीने काम अटक सकता है, उसका रिप्लेसमेंट हमें मिलना इजी नहीं है। तो इसलिए हमें उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट का पूरा व्यवस्था रखनी पड़ती है कि एयरपोर्ट से इनको एसी गाड़ी से लेकर आते हैं, फिर इनोवा यहाँ लेकर आती है, चाहे एक ही आदमी उसके लिए लेके जाती है, और उनके लिए सब। और दूसरा उसने बताया 21 दिन ये लोग साइट पे रहते हैं, तो कंटिन्यूस 21 डेज विदाउट लीव, तो इनके लिए सब रिक्रिएशन फैसिलिटी भी होती है। तो इसलिए हमने ये एज वो जेस्चर इनके लिए आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम रखा है। इनको बहुत स्ट्रेस होता है, फैमिली से दूर रहते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जो कोर्स का अनुभव था, है ना, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब एक तो कोर्स तो लेने का अनुभव था ही, पर एक ऐसी जगह पे जाने का मुझे अवसर मिला जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। और मेरे ख्याल से जो वहाँ जोधपुर आसपास भी रहते हैं, इवन बाड़मेर में भी रहते हैं, उन लोगों को भी वो साइट्स में विजिट करना अलाउ नहीं, उन्होंने कभी वो देखा नहीं हो। और इतनी बड़ी परियोजना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां पर जाके जो है। और एक और बात हुई कि वहाँ नेटवर्क नहीं था, तो नेट इंटरनेट और जो है फोन का हमारा कोई मतलब केबिन में जाने के बाद जैसे ही हम कंटेनर के अंदर पैक होते थे, वो एयर टाइट जैसा था, और उसके अंदर में जाने के बाद में ना फोन चलता था ना नेट चलता था। तो फोन पे बात करने के लिए बाहर आके बात कर लो, अदरवाइज आप दुनिया से कट ऑफ। तो हम जो है 3-4 दिन टोटली कट ऑफ रहे, और पूरा अपनी मस्ती में हम रहे। हमने अपनी साधना की, रेस्ट किया, एंजॉय किया, और साथ में कोर्स लिया। तो वहां से जब हम लौटे, वही सेम तरीके से इनोवा हमको लेकर बस तक गई, बस ने हमको छोड़ा। तो लौटते में मैंने दिनेश गुजर जी से ये डिस्कस किया, शेयर किया कि देखो क्या सोचा था हमने, और कितने सारे संशय मन में आए थे कि पहले तो हमको क्या बताया, ओएनजीसी बताया 200 किलोमीटर है, फिर उसके बाद 280 किलोमीटर, कंपनी चेंज हो गया, पता नहीं क्या होगा। और लिटरली जब मैं जा रहा था, जब मेरे प्रोग्राम बन गया था, तो मुझे लगा कि जब इन्होंने बोला है कि कोई ये ऑफ साइट पे है ना, तो कहीं ऐसा नहीं हो तंबू वंबू लगे हों, और वाकई में जो है हमें मतलब खुले में नहाना पड़े, या इस तरह की कोई व्यवस्था हो, धूप गर्मी और जो सर्दी है उससे कोई बचाव होगा कि नहीं हो। परंतु ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब ताज से आया हुआ खाना मिलेगा, और 5 स्टार
फैसिलिटी रहने को मिली। तो ये जो है हमारे गुरुदेव का प्रताप है, उनकी कृपा है ना। तो कहते हैं कि जंगल में भी खीर मिलेगी अगर तुम मेरा काम करने के लिए जाओगे तो। ये मेरा एक अनुभव था, बहुत अद्भुत, बहुत डिफरेंट और बहुत सुंदर अनुभव था। उसके बाद में फिर मैंने संशय करना छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा कभी भी होता है, पर फिर भी मैंने मतलब ये मान लिया कि हाँ, पहले गुरुदेव अपने पत्ते कभी नहीं खोलेंगे, है ना, कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि मैं तुमको क्या देने वाला हूँ। पहले तो संशय ही डेवलप करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरु का काम होता है संशय पैदा करना, संशय दूर करना उनका काम नहीं होता है। तो वो मैंने ये अनुभव किया कि गुरुदेव हमें पहले कभी भी नहीं डिस्क्लोज करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज, क्या गिफ्ट लेकर आया। तुम में अगर हिम्मत है तो स्टेप आगे बढ़ाओ, है ना, नहीं तो बैठ जाओ। तो वो पहले बिल्कुल संशय ही रहता है, पर जब हम उस संशय के कोहरे को पार करके जब हम आगे निकलते हैं तो इतना सुंदर रोशनी जो है, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर एक्सपीरियंस गुरुजी हमारे लिए करके रहते हैं। पर ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो पहले से हमको 1% भी हिंट नहीं देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या ट्रीटमेंट या क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही है। जय गुरुदेव।